नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, भारत में तेल के कुएं नहीं है, आज वर्क फ्रॉम होम की जरूरत, 1 साल तक सोना न खरीदें। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कहा कि आज के समय में पेट्रोल, गैस और डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा। पड़ोस में चल रहे युद्ध के असर से दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में भाजपा की रैली में कहा कि भारत पर इस वैश्विक संकट का असर ज्यादा है, हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं है, आज हमें वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों की जरूरत है। जिन शहरों में मेट्रो है वहां लोग मेट्रो का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि पहले जब युद्ध होता था तो लोग सोना दान में दे देते थे, आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आज ये संकल्प लेना होगा कि अगले 1 साल तक कोई भी कार्यक्रम हो, सोना न खरीदें, इससे विदेशी मुद्रा भी बचेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। टीएमसी 31 सीटों के नतीजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची, कहा यहां जीत का अंतर एसआईआर में कटे वोटों से कम। कोर्ट बोला, नई याचिकाएं लगाएं। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी ने दावा किया है कि बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में 31 सीटों पर भाजपा और टीएमसी में हार जीत का अंतर एसआईआर में काटे गए वोटों से भी कम है। सोमवार को टीएमसी सांसद और वकील कल्याण बनर्जी ने यह बात जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच से कही। बेंच बंगाल में एसआईआर प्रैक्टिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य नेता बंगाल में हुए स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन के खिलाफ नई याचिका दाखिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पोखरण परमाणु परीक्षण पर मोदी बोले, दुनिया हिल गई थी, विश्व भर की शक्तियां भारत को दबोचने मैदान में उतरी, हम डटे रहे, डरे नहीं। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 75 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आज का दिन एक और वजह से भी खास है। आज ही के दिन 11 मई 1998 को देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। तब दुनिया की शक्तियां भारत को दबोचने मैदान में उतर गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे, लेकिन हम डरे नहीं, डटे रहे। भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति आराधना ही हमारी परंपरा रही है। मैं भगवान सोमनाथ के चरणों में नमन करते हुए ऑपरेशन शक्ति की बधाई देता हूं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बीएसएफ को बांग्लादेश बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन मिलेगी, बंगाल की भाजपा सरकार का फैसला, नए आपराधिक कानून लागू होंगे, आयुष्मान पर भी होगा काम शुरू। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध घुसपैठ से निपटने के लिए 45 दिन के भीतर यह जमीन गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। हावड़ा के नाबन्ना में नवनिर्वाचित बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई। सीएम अधिकारी ने कहा कि यह फैसला बैठक में लिए गए मुख्य प्रस्तावों में से एक था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 30 दिन में हो शिकायत का समाधान, नहीं तो 31वें दिन अधिकारी होगा सस्पेंड, सीएम सम्राट चौधरी का फरमान। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को सहयोग शिविर के संबंधित सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 एवं सहयोग पोर्टल रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम का लोकार्पण किया। यह निचले स्तर पर 30 दिनों में लोगों की शिकायतों का समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मौके पर दोस्तों, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत बिहार सरकार आम नागरिकों की समस्याओं को प्रभावी एवं समयबद्ध तरीके से समाधान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हम लोगों ने यह तय किया है कि अब पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर लगाकर समस्याओं का निपटारा 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी बोले, देश चलाना मोदी के बस की बात नहीं, सोना न खरीदें, विदेश न जाएं जैसी 7 अपीलें उपदेश नहीं, नाकामी के सबूत हैं। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने सोमवार को पश्चिम एशिया में चल रहे संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की हालिया 7 अपीलों पर पलटवार किया। उन्होंने इसे नाकामी करार दिया, कहा कि अब देश चलाना प्रधानमंत्री मोदी के बस की बात नहीं रही। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा कि कल मोदी जी ने जनता से त्याग मांगा, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, खाद और खाने के तेल का उपयोग घटाओ, मेट्रो से चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं है, ये विफलता के प्रतीक है। उन्होंने कहा कि 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदे क्या नहीं, कहां जाए कहां नहीं। दरअसल दोस्तों, रविवार को सिकंदराबाद में एक जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने आयात पर निर्भरता कम करने की जरूरत पर जोर दिया था, ताकि विदेशी मुद्रा की बचत और पर्यावरण की रक्षा हो सके। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पश्चिम एशिया संकट पर सरकार हुई अलर्ट, राजनाथ सिंह ने कर्तव्य भवन में बुलाई हाई लेवल मीटिंग।
जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कर्तव्य भवन में मंत्रियों के अनौपचारिक सशक्त समूह IGOM की हाई लेवल मीटिंग का नेतृत्व किया। यह बैठक पश्चिम एशिया संकट की निगरानी और भारत पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए आयोजित की गई है। दोस्तों, यह मीटिंग कर्तव्य भवन 2 में आयोजित की गई। इससे पहले 28 मार्च और 2 अप्रैल 2026 को भी ऊर्जा आपूर्ति और बुनियादी ढांचे के लचीलेपन पर चर्चा हुई थी। ताज़ा चर्चा हिंद महासागर क्षेत्र, होर्मुज़ स्ट्रेट और ईंधन आपूर्ति के जोखिमों पर केंद्रित रही। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सरकार ने कहा पेट्रोल, डीजल और LPG की कमी नहीं है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था इसका इस्तेमाल कम करें। दरअसल दोस्तों, पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच सरकार ने देश में ईंधन की कमी की खबरों को खारिज कर दिया। सरकार ने सोमवार को नागरिकों को आश्वासन दिया कि देश में पेट्रोल, डीजल या LPG की कोई कमी नहीं है। यह बयान प्रधानमंत्री मोदी की रविवार को ईंधन पर निर्भरता कम करने और बचत करने की अपील के एक दिन बाद आया है। दरअसल दोस्तों, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में रुकावटें जरूर आई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उतार चढ़ाव भी देखा जा रहा है, लेकिन भारत में की कोई कमी नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बंगाल सीएम शुभेंदु के PA हत्याकांड में 3 संदिग्ध हुए गिरफ्तार। कोर्ट ने 13 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। बिहार यूपी से पकड़ाए एक शार्प शूटर। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में बिहार और यूपी से 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को तीनों को नॉर्थ 24 परगना के बारासात कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 13 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। दोस्तों, इनमें से 2 युवक मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य को बिहार के बस्कर, जबकि राज सिंह को उत्तर प्रदेश के अयोध्या से गिरफ्तार किया। पुलिस को शक है कि राज एक शार्प शूटर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा का एक्स अकाउंट भारत में हुआ बैन। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नेता इल्तिजा मुफ्ती का सोशल मीडिया अकाउंट एक्स भारत में बैन कर दिया गया है। अधिकारियों की कानूनी मांग के बाद यह फैसला लिया गया। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, यह दिवंगत हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का वीडियो क्लिप शेयर करने को लेकर FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। दोस्तों, इल्तिजा मुफ्ती पर आरोप है कि उन्होंने सैयद अली शाह गिलानी का एक कथित रूप से भड़काऊ भाषण एक्स पर साझा किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। देश में 1 जुलाई से VBG रामजी होगा लागू, मनरेगा की जगह लेगा। सरकार बोली बदलाव का मजदूरों पर कोई असर नहीं। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि नया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि VBG रामजी 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। इसके साथ ही महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट यानी कि मनरेगा को खत्म कर दिया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार यह नया कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि इस बदलाव से मजदूरों के काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रांजिशन पूरी तरह बिना रुकावट के होगा और किसी को रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शशि थरूर का बड़ा दावा, SIR ने बंगाल में बीजेपी को जीत दिलाई, केरल में कांग्रेस को फायदा हुआ। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का राज खत्म हो गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रिया पर चिंता जताई। शशि थरूर का कहना है कि बंगाल में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि SIR के कारण बड़े पैमाने पर मतदाता सूचियों से नाम हटा दिए गए, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से लगभग 91 लाख नाम हटाए गए हैं, जिनमें से लगभग 34 लाख लोगों ने अपील की और कहा कि वे वास्तविक मतदाता हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान का बाड़मेर देश में सबसे गर्म, पारा 46.8 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा। यूपी, हरियाणा, बिहार और पंजाब में बारिश का अलर्ट। 4 धाम यात्रियों से यात्रा टालने की अपील। दरअसल दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, एक दिन पहले चारों राज्यों के 9 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार रहा था। राजस्थान का बाड़मेर 46.8 डिग्री के साथ देश में सबसे गर्म शहर रहा। इसके अलावा दोस्तों, मध्य प्रदेश के रतलाम में 45.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। उधर दोस्तों, गुजरात के राजकोट में 44.3 डिग्री और अमरेली में 44.1 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों, उत्तराखंड के कई हिस्सों, खासकर पहाड़ी इलाकों में 12 और 13 मई को बारिश और खराब मौसम की आशंका जताई गई है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपके क्षेत्र में इस वक्त तापमान लगभग कितने डिग्री चल रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। LPG सब्सिडी पर सरकार का बड़ा फैसला, अब सिर्फ गरीब परिवारों को मिलेगा लाभ। फोन पर भेजा जा रहा है अलर्ट।
दरअसल दोस्तों घरेलू एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है और यह खबर शायद आपको चिंता में भी डाल सकती है, क्योंकि दोस्तों केंद्र सरकार ने एलपीजी उपभोक्ताओं को सब्सिडी की पात्रता को लेकर एसएमएस अलर्ट भेजना शुरू कर दिया है। अब दोस्तों टैक्स रिकॉर्ड के माध्यम से तेजी से गैस सब्सिडी की जांच की जा रही है। सरकार ने यह कदम ईरान वार की वजह से होर्मुज़ संकट के बीच लिया। जिन लोगों की आय कम है अब सिर्फ उन्हें ही सिलेंडर पर सब्सिडी मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा भेजा जा रहा मैसेज का मुख्य उद्देश्य फर्जी लोगों को सब्सिडी का फायदा लेने से पूरी तरह से रोकना है और केवल जरूरतमंद लोगों तक सिलेंडर पहुंचाना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तेल कंपनियों को हर दिन 1700 करोड़ का नुकसान, 10 हफ्ते में 1 लाख करोड़ का घाटा। वजह सिर्फ एक वैश्विक तनाव के बीच पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाना। दरअसल दोस्तों पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें 50% तक बढ़ चुकी है। इसके बावजूद भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले 2 साल से एक ही स्तर पर बनी हुई है। सरकारी तेल कंपनियां देश के उपभोक्ताओं को ग्लोबल एनर्जी शॉक से बचाने के लिए भारी वित्तीय बोझ यानी कि नुकसान उठा रही है। पीटीआई के सूत्रों के अनुसार पिछले 10 हफ्तों में इन कंपनियों को 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ओडीआई रैंकिंग में टीम इंडिया की बादशाहत है बरकरार, पाकिस्तान को हुआ नुकसान। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में भारतीय टीम ने एक बार फिर अपनी बादशाहत कायम कर रखी है। वार्षिक अपडेट के बाद भी भारतीय टीम दुनिया की नंबर 1 ओडीआई टीम बनी हुई है, लेकिन इस बार उसकी बढ़त थोड़ी कम जरूर हुई है। दूसरे स्थान पर मौजूद न्यूजीलैंड अब सिर्फ भारत से 5 रेटिंग अंक पीछे है, जिससे आने वाले महीनों में नंबर 1 की जंग और रोमांचक हो सकती है। दोस्तों ताजा अपडेट के बाद भारतीय टीम के पास 118 रेटिंग पॉइंट्स हैं। हालांकि टीम इंडिया को 1 रेटिंग पॉइंट का नुकसान जरूर हुआ है। वहीं दूसरी स्थान पर काबिज न्यूजीलैंड के 113 अंक हैं, जबकि वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 109 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर काबिज है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स 1313 अंक गिरकर 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 360 अंक टूटा। ऑटो और बैंकिंग शेयर्स में रही ज्यादा बिकवाली। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार में आज गिरावट रही। सेंसेक्स 1113 अंकों की गिरावट के साथ 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 360 अंकों की गिरावट के साथ 23,815 पर बंद हुआ। आज ऑटो, बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल्टी शेयर्स में ज्यादा गिरावट देखने को मिली। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में टाटा कंज्यूमर, मैक्स हेल्थ और कोल इंडिया रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में टाइटन कंपनी, इंडिगो और एसबीआई रहे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सोना 716 रुपए गिरकर 1.5 लाख पर आया। चांदी 600 रुपए बढ़कर 2.56 लाख पर पहुंची। जान लेते हैं कैरेट के हिसाब से क्या चल रही है कीमतें। दरअसल दोस्तों सोने के दाम में आज गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 716 रुपए गिर गया है और अब नई कीमत 1,50,362 रुपए है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 600 रुपए बढ़कर 2,56,200 रुपए पर जा पहुंची है। बात करें दोस्तों कैरेट के हिसाब से क्या चल रही है सोने की कीमतें, तो दोस्तों 14 कैरेट सोना 87,962 रुपए प्रति 10 ग्राम का है। 18 कैरेट सोना 1,12,772 रुपए प्रति 10 ग्राम का है। 22 कैरेट सोना 1,37,732 रुपए प्रति 10 ग्राम का बिक रहा है, जबकि 24 कैरेट सोना 1,50,277 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बेचा जा रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से कहा, मुझसे ही जुड़ो, 10 साल में जितना गुजरात को मिला आपको देने को हो तैयार। रेवंत हंसने लगे। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी से मजाक में एनडीए के साथ आने को कहा। प्रधानमंत्री राज्य में 9,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने यहां हल्के फुल्के अंदाज में रेड्डी से कहा कि केंद्र सरकार ने 10 साल में गुजरात को जो दिया मैं तेलंगाना को देने के लिए तैयार हूं। मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसा करते ही आपको अभी जो सरकार से मिल रहा है वह आधा हो जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझसे ही जुड़ो। हालांकि दोस्तों प्रधानमंत्री ने यह बातें तेलंगाना सीएम की एक सिफारिश के चलते की थी। इसमें रेवंत ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री से कहा कि जिस तरह मनमोहन सरकार में गुजरात का विकास हुआ उसी तरह तेलंगाना का भी विकास हो। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद ज्वेलरी शेयर्स 10% तक टूटे। 1 साल सोना न खरीदने को कहा, डिमांड 10% तक घट सकती है। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान के बाद आज ज्वेलरी कंपनियों के शेयर 10% तक लुढ़क गए हैं। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान नागरिकों से अपील की थी कि वे 1 साल तक सोना न खरीदें। इस बयान के बाद निवेशकों में घबराहट है। कल्याण ज्वेलर्स और सेनको गोल्ड के शेयर 10% तक टूट गए। वहीं देश की सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनी टाइटन के शेयर में 7% की गिरावट
देखी गई। इसके अलावा दोस्तों PN गॉडगिल 8%, यंग फीमेल ज्वेलरी 6% और अन्य छोटे ज्वेलर्स शेयरों में भी कमजोरी आई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली के खिलाफ बयान देने के लिए पैसे ऑफर हुए। जर्मन मॉडल लिज याज बोली, मुझे अलग अलग मैगजीन से बहुत सारे कॉल आए। दरअसल दोस्तों जर्मन मॉडल लिज याज ने हाल ही में दावा किया कि विराट कोहली द्वारा कथित तौर पर उनकी फोटो लाइक करने के बाद कुछ पत्रकारों ने उन्हें क्रिकेटर के खिलाफ गलत बयान देने के लिए पैसे ऑफर किए थे। फिल्म मंत्रा को दिए इंटरव्यू में लिज लाज ने बताया कि कथित तौर पर पोस्ट लाइक किए जाने के बाद उन्हें लगातार लोगों के फोन आने लगे। सभी यही कह रहे थे कि विराट ने उनकी पोस्ट लाइक की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जैकलिन फर्नांडिस के सरकारी गवाह बनने पर ईडी की आपत्ति। एजेंसी बोली एक्ट्रेस पीड़ित नहीं है, सुकेश के जुर्म पता होने के बाद भी लिए थे करोड़ों के गिफ्ट। दरअसल दोस्तों 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सोमवार को परिवर्तन निर्देशालय ने दिल्ली की एक अदालत में जैकलिन की उस याचिका का विरोध किया जिसमें उन्होंने सरकारी गवाह बनने की मांग की थी। ईडी ने कोर्ट में साफ कहा कि जैकलिन को सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक बैकग्राउंड की पूरी जानकारी थी। इसके बावजूद वे उसके साथ लगातार संपर्क में रहे और अपराध की कमाई से करोड़ों के गिफ्ट्स भी लेती रही। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आरसीबी कोच एंडी फ्लावर पर मैच फीस का 15% जुर्माना, एम्पायर से बहस और गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। मुंबई के खिलाफ मैच की घटना। दरअसल दोस्तों आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के हेड कोच एंडी फ्लावर पर बीसीसीआई ने सख्त कार्रवाई की है। मैच के दौरान एम्पायर से आक्रामक व्यवहार और अपशब्दों के इस्तेमाल पर उन पर मैच फीस का 15% जुर्माना लगाया गया है। दरअसल दोस्तों यह घटना रविवार 10 मई को रायपुर में आरसीबी वर्सेज एमआई मैच के दौरान हुई। 18वें ओवर में एंडी फ्लावर चौथे एम्पायर से किसी फैसले को लेकर तीखी बहस करते नजर आए। आईपीएल की गवर्निंग बॉडी ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए लेवल 1 का अपराध घोषित किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केरलम सीएम का ऐलान जल्द, वेणुगोपाल राहुल की पसंद। कांग्रेस नेता बोले हमारे यहां मोदी शाह सारे फैसले ले, ऐसा सिस्टम नहीं। दरअसल दोस्तों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के केरलम सीएम के लिए पहली पसंद केसी वेणुगोपाल है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ने दिल्ली में केसी वेणुगोपाल से अकेले में मुलाकात भी की। ऐसे में पार्टी जल्द ही सीएम चेहरे का ऐलान कर सकती है। वेणुगोपाल फिलहाल अल्लामुज्जा लोकसभा सीट से सांसद है। कांग्रेस आलाकमान ने केरलम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षों को दिल्ली बुलाया है। सूत्रों के अनुसार पूर्व अध्यक्ष के सुधाकरण आज के मुरलीधरन और मुल्लापल्ली रामचंद्रन आज रात दिल्ली पहुंच जाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विजय की शपथ में राष्ट्रगान वंदे मातरम पर विवाद हुआ। डीएमके बोली पहले तमिल गीत बजाने की परंपरा, इसे तीसरे नंबर पर धकेला। लेफ्ट वीसीके का भी विरोध। दरअसल दोस्तों तमिलनाडु में सीएम विजय के शपथ ग्रहण समारोह में तमिल राज्य गीत जनगण मन और वंदे मातरम से पहले बजाने पर विवाद शुरू हो गया है। डीएमके ने इस पर आपत्ति जताई। डीएमके का कहना है कि राज्य के सम्मान के लिए तमिल राज्य गीत सबसे पहले बजाया जाना चाहिए था, लेकिन उसे तीसरे नंबर पर धकेल दिया गया। ये परंपरा के खिलाफ है। विजय के शपथ ग्रहण में सबसे पहले 2 मिनट 52 सेकंड तक वंदे मातरम बजा, फिर 52 सेकंड के लिए जनगण मन बजा, इसके बाद 65 सेकंड तक तमिल राज्य गीत बजाया गया। अब दोस्तों इस पर विजय की पार्टी टीवीके ने सफाई देते हुए कहा है कि गाने कब बजेंगे ये फैसला राज्यपाल का था, लेकिन डीएमके नेता टीकेएस एलगोवेन ने कहा कि राज्य की परंपरा तमिल राज्य गीत को पहले और राष्ट्रगान को अंत में बजाने की रही है। विजय अब बीजेपी की विचारधारा की ओर झुक रहे हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों अगर आप जानते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक और नई वीडियो में स्वागत है आपका। आप लोगों ने यहाँ तक आ गए तो पूरी वीडियो देखनी है आपको। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। ये देखो भाई सड़क पे साइकिल चला रहा है लौंडा। काय गौरे ले खोजा बजड़ी गए।
सात सेकंड की आवाज तो चालू करो, ये मेरा वीडियो हल्के में ला रहा है तू। फोन आ जरूर तेरे काम पे, तू बस ये करेगा, बस ये करेगा। ये देखो लौंडा ये पानी मार रहा है, देख लो। आ कर रहा है आ। चाबी ली बेटा समर की चाबी। चल रहा हूँ ना खीरा, चल मैं नेक्स्ट 4-5 भरा रहेगा, मैं खीरा डलवा दिए। आवाज जाओ प्यारे को आया मैं तब से रहा हूँ ना। हम तो यूट्यूबर हैं, बता तू क्या करे हो। इतनी तेरी पहचान ना, इतने तो हमारी पहचान है। इतनी तेरी पहचान ना हुई, इतनी ज़्यादा तो हमारी पहचान बनी हुई है अब। ये देख लो पानी मार रहा है, पानी ठंडा नहीं रहता है यहाँ, इसलिए पानी मारा जा रहा है। बरगला जल्दी जल्दी ला वक्त अभी बताते हैं साले को। जल्दी आ जा रहा है बक्के। ओह अभी बताते। भाई यहाँ तक आ गए हो आप लोग तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हेलो नाइस ला 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 लोरी। है काय को लगा दे तावा जाइए ये। हाँ आए गए थे पापा, बोले पापा आए गए। फिर को आए कहाँ गए रहे थे पापा?
हवाल नो कहूँगा ये ना लगा रहा हूँ दुकान कैसे उखाड़ेगा वो भरी डरी कोई उखाड़ के डालेगा इतनी जरा ला बिल्कुल को है लगा भाई जल्दी जल्दी लगा दे जल्दी माल यस तेरी के साथ मूड खराब है रहोगा आज 1-1.5 महीना आएगा वीडियो अपलोड ना करिए मैंने आज कर रहा हूँ फिर मैं कहाँ जा रहा हूँ वैसे कहाँ कर रहा हूँ जाओ ये माल अलग है इधर तो क्वालिटी ना आ रही थी तो ही डार प्यार हो गया तो ही डार करूँगा रोज इंटरनेट पे